नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। हर इंसान युवा बनना चाहता है, क्योंकि आप अपने आप मानसिक वृद्धावस्था में जी रहे हैं। इसके लिए आप अपने आप को वृद्ध कहते हो, गलत है। उम्र और शरीर कभी आपको वृद्ध नहीं बनाता है, आपकी सोच आपको वृद्ध बनाती है। मैंने सोचा कि थोड़े से उपचार जीवन में आयुर्वेदिक जिसे आप कहते हो, सच में आप जो भी खाते हो सब आयुर्वेदिक हैं। पिल्स मत लीजिए, और पिल्स लेनी भी पड़े तो उसके साथ भूल मत जाइए कि आप जो खा रहे हैं उसमें ही आपका उपचार है। देसी घी और पका हुआ केला बनाना। अगर ल्यूकोमिया के कारण कमजोरी, चिड़चिड़ापन और चेहरे पर चमक की कमी होती है, इससे बचने का आसान तरीका कि एक पका हुआ केला सुबह शाम 1 चम्मच देसी घी के साथ खाएं। 11-12 दिन में आपको उसका रिजल्ट जरूर दिखेगा। नुकसान कुछ होने वाला नहीं है। अगर ज़्यादा दिन 21-22 दिन तक जारी रखेंगे तो कुछ नुकसान जाने वाला नहीं है। दूसरा, डायबिटीज़ यानी शुगर यानी कि मधुमेह को बिना दवा भी आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज़ चलना, सुबह में, दोपहर को, शाम को खाने के बाद थोड़ा चलना। दूसरा, एक्सरसाइज कीजिए। और उसके अलावा जो 6 फलों का सेवन कीजिए, क्योंकि आज के समय में ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी गतिहीन हो गई है, और इसके कारण पेट की कई बीमारियां घर कर जाती हैं, और उसमें भी गतिहीन जीवन और बाजार का खाना खाने से डायबिटीज़ जैसी बीमारियों का खतरा और भी बढ़ जाता है। शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ने से ब्लड शुगर केवल बढ़ जाता है। मतलब आपको इंसुलिन का इंजेक्शन्स लेना पड़ता है अगर इंसुलिन कम प्रोड्यूस होता है तो। लेकिन इंसुलिन के बावजूद भी आपको चलना तो पड़ेगा, और इस तरह लंबे समय तक मधुमेह में रहने से शरीर के विभिन्न अंगों पर भी असर पड़ सकती है। अगर आपको गलती से कुछ लग जाता है, शायद वो शुगर की वजह से काटना भी पड़ सकता है। तो डॉक्टरों के मुताबिक ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में रखना जरूरी है। तो ज़्यादातर बिफोर 100-125 के बीच और आफ्टर 150-175 के बीच में रहे तो अच्छा होगा। इवन 6-6.8 तक रहे तो अच्छा होगा। तो सबसे पहले आपको अपने आहार पर ध्यान देना चाहिए। जिन लोगों को मधुमेह हैं उन्हें अपने आहार में कुछ फलों का शामिल करना चाहिए, क्योंकि सब फल शुगर को बढ़ा नहीं देता है। जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में कितने फल मदद करते हैं, और इनमें 6 प्रकार के जो फलों आपके दैनिक आहार में शामिल किया जाए
तो रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रण में आ सकता है। बैंगनी यानी कि जामुन को मधुमेह रोगियों के लिए जामुन का या काली बेर सबसे अच्छा फल माना जाता है। ज़्यादातर लोग उसका ठलिए का पाउडर बना के भी खा जाते हैं। जामुन में 82% पानी और 14% कार्बोहाइड्रेट्स होता है। इसमें चीनी बहुत कम होती है और जामुन शरीर में शुगर की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। जाम्बू कहते हैं और दूसरा मैंने आपको जो बैगनी नाम दिया। तो जामुन का सेवन करने से शरीर में इंसुलिन का स्राव बेहतर होता है। सेब रोजाना सुबह एक सेब खाने से कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेब में ऐसे पोषक तत्व हैं जो शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति, एंटीबॉडी जो शरीर में लड़ने के लिए जो पोषक तत्व हो जाने एंटीबॉडीज। सेब मधुमेह रोगियों के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि यह गोली शुगर लेवल को जल्दी बढ़ाती है। तो मैंने कहा कि आपको शुगर लेवल का कम करने के लिए जो मैंने कहा वो सेब लेना ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है। पपैया, एक शोध के अनुसार गर्मी के दिनों में पपैया खाना चाहिए। पपीता शरीर में होने वाले नुकसान को रोकता है। ख़ास तौर पर डायबिटीज़ के मरीजों को अपनी डाइट में पपीता शामिल करना चाहिए। और पपीता एक कम कैलोरी वाला फल है जो रक्त शर्करा को नहीं बढ़ाता और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखता है। आजकल दुनिया में ड्रैगन फ्रूट्स ज़्यादा चलता है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। उसका सेवन शरीर की कोशिकाओं को होने वाले नुकसान से बचाता है। अन्य फलों की तुलना में ड्रैगन फ्रूट में चीनी की मात्रा बहुत कम होती है। अभी तो सारे दुनिया भर में ये ड्रैगन फ्रूट्स की खेती होने लगी है, इसलिए इसे मधुमेह रोगियों के लिए खाने योग्य फल कहा जाता है। जब लोग समझने लगते हैं कि क्या खाने से क्या फ़ायदा, तो उसकी खेती और भी बढ़ जाती है। नारंगी, एक शोध के अनुसार संतरे को मधुमेह रोगियों के लिए सुपर फूड माना जाता है। संतरे में विटामिन सी, फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है और मधुमेह के रोगियों के लिए संतरा खाना बहुत फायदेमंद होता है। कीवी, हर फल के अपने अपने गुण होते हैं। कीवी को उच्च फाइबर वाला फल माना जाता है। यह ब्लड शुगर को नियंत्रित कर सकता है। तो ये मैंने बात की कैसे फल खाना चाहिए, डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप, उसके बारे में मैंने एक बात की। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं जो खाता हूँ, मेरी जो हेल्थ आज भी अच्छी है। आपको प्रेम करने लायक तो हूँ, समझ गए ना? क्योंकि आज भी आपके साथ जो बात करता हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ माई हेल्थ एंड माई हेल्थ इज़ माई वेल्थ। पैसे के पीछे मत भागिए, सत्ता के पीछे मत भागिए, तो हेल्थ भी चली जाएगी, वेल्थ भी चली जाएगी। प्रेम कीजिए। सच बात कहता हूँ। अब आगे और भी ज़रूरी बात के जो आजकल मैं भी मोबाइल का यूज़ करता हूँ। जब
61 to 65 डायोड और नैनो टेक्नोलॉजी तक पढ़ाया। और आज परिस्थिति, छोटे बच्चे जन्म लेते ही धीरे धीरे माँ बाप उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो मोबाइल से छोटे बच्चों को बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि आजकल छोटे बच्चे मोबाइल फ़ोन की जिद करते हैं, तो उनके माता पिता उन्हें शांत करने के लिए मोबाइल फ़ोन दे देते हैं। लेकिन क्या मोबाइल फ़ोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, हम सब बात करते हैं, हम सब सोचते हैं, लेकिन कभी हम उसका अमल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनकी वजह से आँखों की समस्याएं, लंबे समय तक स्क्रीन पर देखने से आँखों में तनाव और दृष्टि संबंधित समस्याओं हो सकती हैं। सामाजिक विकास पर भी उसका प्रभाव पड़ता है कि मोबाइल अक्सर वास्तविक सामाजिक परीक्षण में चूक जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास पर प्रभाव पड़ सकता है। तीसरी बात, विश्वसनीय और सुरक्षा। बच्चे असंरचित या जोखिम भरी सामग्री के संपर्क में आ सकते हैं। जो चीज़ नहीं जोनी चाहिए वो देखते हैं, नहीं देखनी चाहिए वो देखते हैं। उनसे उसके शरीर पर, मन पर गलत प्रभाव पड़ता है। हाँ, अगर उसमें समझने की, सोचने की शक्ति है तो उसमें से बाहर भी निकल सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, लंबे समय तक एक बैठे रहने और स्क्रीन देखते रहने से तनाव और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। और कभी कभी अविश्वसनीय जानकारी, मोबाइल पर उपलब्ध जानकारी ईमानदार और सही नहीं हो सकती है। कभी गलत इन्फॉर्मेशन, जैसे आज सोशल मीडिया से पूरा विश्व में क्या हाल हो रहा है, तो इसी तरह वो, जिससे बच्चों को गलत जानकारी मिल सकती है। उच्च मांग और आकर्षण, मोबाइल और गेम बच्चों को अधिक आकर्षित कर सकते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई और अन्य गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है। तो एंजाइमेटिक रिएक्शंस में उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो मैंने आज सोचा कि आपकी हेल्थ की चिंता करूं, कुछ आपको अच्छा लगे। देखो, आप लाइक करो न करो उससे कोई, क्योंकि मेरा ये पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं है और पैसे के लिए मैंने बनाया नहीं है। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैंने बनाया है। आप सब्सक्राइब करो या ना करो, क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि मेरा वीडियो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मैं आपको उनसे छुटकारा दे देता हूँ। देखिए, और अच्छा लगे तो देखिए, ना लगे तो छोड़ दीजिए, आप पर हैं। मैंने सोचा कि मुझे जो ज्ञान, शक्ति, समझ है, मैं आप तक पहुँचाऊँ। न तो ये मेरा बिजनेस है, लेकिन मैंने जो पाए हैं आप तक पहुँचाने की एक कोशिश है। नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट।